द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इस बार इजराइल को बड़ा झटका लगा है और इस बार इजराइल को हर कीमत पर अपनी सेना को पीछे हटाना ही पड़ेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल से गोलान हाइट्स में कब्जे वाले क्षेत्रों से अपनी सेना पीछे हटाने के लिए कह दिया है। ये प्रस्ताव जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया तो इस प्रस्ताव के पक्ष में 91 देशों ने सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वोट किया। हालांकि इसके खिलाफ भी कई लोगों ने वोट किया और वोटिंग से कई देशों ने दूरी भी बनाए रखी। तो अब किसी भी कीमत पर इजराइल को अपनी सेना को वापस पीछे खींचना होगा। इजराइल को अपनी सेना जो है वहां से हटानी पड़ेगी। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आर्या का ये ट्वीट देख रहे हैं। आर्या जो लगातार हमास, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा इन सब को लेकर अपडेट दे रहे हैं और इनके अपडेट के ही जरिए हम आपको कई खबरें जो हैं वो बताते हैं। यहां पर उन्होंने लिखा है कि द यूएन असेंबली कॉल्स ऑन इजराइल टू विड्रॉल from all occupied territories in Golan Heights and return to the borders that exist on June 4, 1967. The resolution was voted positively by 91 countries. 8 opposed, 8 इसके खिलाफ में हुए and 62 abstained, mostly European countries. तो 62 देशों ने 62 देशों ने जो है वो वोटिंग से दूरी बनाई, जिसमें ज्यादातर यूरोपियन देश है। तो यहाँ पर आर्य ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र सभा ने इजराइल से गोलान हाइट्स में कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से हटने और 4 जून 1967 को मौजूद सीमाओं पर लौटने का आह्वान किया है और इसे लेकर जो वोटिंग हुई है उसके आंकड़े भी आपके सामने रख रहे हैं। इसे लेकर इस प्रस्ताव पर 91 देशों ने सकारात्मक मतदान किया, यानी कि 91 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया कि इजराइल को गोलान हाइट्स से कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से अपनी सेना हटानी चाहिए। इसी के साथ 8 देशों ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि 62 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस वोटिंग से खुद को दूर रखा, जिसमें कहा जा रहा है, जिसमें 62 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस वोटिंग में भाग ही नहीं लिया और कहा जा रहा है कि ये 62 देशों में से ज्यादातर देश जो हैं वो यूरोपीय देश हैं। तो अमेरिका और यूरोपियन देश तो किस तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं और इसी को लेकर लगातार जो है ये लोग इस तरह की वोटिंग से दूरी बनाते हैं, इसका विरोध करते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव पर 8 देशों ने विरोध किया है, लेकिन आप देखिए जिन लोगों ने इजराइल से गोलान हाइट्स में कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से अपनी सेना हटाने के लिए कहा है उनमें 91 देशों ने सकारात्मक मतदान किया। नीचे आर्य ने चार्ट भी जो है वो शेयर किया है जिसमें तमाम देशों के जो वोटिंग्स हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल को एक बार और बड़ा झटका लग गया है। हालांकि दोनों के बीच जो है डील के तहत युद्ध विराम है, 4 दिनों के लिए युद्ध विराम को लेकर दोनों के बीच समझौता हुआ था और उसके बाद इस समझौते को आगे बढ़ा दिया गया। एक और समझौता हुआ जिसमें 2 दिनों के लिए जो है वो फिर से युद्ध विराम लागू कर दिया गया। लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इजराइल को किस तरह से गोलान हाइट्स से कब्जे वाले सभी जगहों से जो है वो अपनी सेना हटानी होगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो है ये साफ साफ कह दिया है। इसी के साथ आपको बता दें जो ताजा अपडेट्स आ रहे हैं, हालांकि 2 दिन का जो ये युद्ध विराम बढ़ाया गया है इसमें कितने बंधकों की रिहाई हुई है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये भी देखने लायक है दोस्तों, ये भी यहाँ पर नोट डाउन करने लायक है कि इजराइल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, वो आखिरकार कैसे हमास के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मिनमिनाने लगा। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था जो है वो भी लगभग गड़बड़ा गई है। यही वजह है कि नेतन्याहू जो है वो किस तरह से हमास के सामने बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को लेकर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले इंडिया टीवी का आर्टिकल देखेंगे जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कितने बंधक जो हैं वो छोड़े गए हैं, क्या आगे की रणनीति है और किस तरह से जो है ये जो समझौता है दोनों के बीच ये हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि गाजा से छूटे 12 बंधक और इजराइल ने 30 कैदियों को रिहा किया।
नेतन्याहू फिर बोले कि हमास का खात्मा करेंगे, लेकिन हमास का खात्मा, ये मुट्ठी भर हमास का खात्मा 50 दिन हो गए अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। जमीनी ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया और कहा कि हम तो जमीनी ऑपरेशन में सबको मिट्टी में मिला देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हमास के ठिकाने तबाह कर देंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने सिविलियंस पर बमबारी की, रेजिडेंशियल कॉलोनीज पर बमबारी की, अस्पताल, स्कूल, राहत शिविर, कैंप, इन जगहों पर बमबारी की और हमास के ठिकाने के नाम पर सिर्फ जो है वो आम लोगों की जान ली। ये इजराइल की हकीकत है। यहाँ लिखा है कि इजराइल और हमास की जंग फिलहाल संघर्ष विराम की वजह से रुकी हुई है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिर एक बार फिर से जो है उसी तरह का ऐलान कर रहे हैं कि भले ही संघर्ष विराम लगा हुआ है, लेकिन हमारी लड़ाई नहीं रुकी है, हम तो हमास का खात्मा करके ही मानेंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि जब आपके सैनिक जमीनी अभियान शुरू करते हैं, गाजा में घुसपैठ करते हैं, तब वहां पर आप लोगों को क्या हो जाता है? वहां तो आपके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, लगातार घायल हो रहे हैं, आपके टैंकों का नुकसान हो रहा है। तो ये साफ है कि ये मुट्ठी भर हमास से लड़ नहीं पा रहे हैं। आगे लिखा है, नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इजराइल सभी बंधकों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। इसी बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC ने पुष्टि की है कि हमास ने 12 बंधकों को रिहा कर दिया है, 12 और बंधकों को रिहा कर दिया। इनमें से 10 इजरायली हैं और 2 विदेशी नागरिक शामिल है। वही इजराइल हमास युद्ध विराम के 5वें दिन इजराइल जेल से 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। लेकिन जैसे जैसे इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, वैसे वैसे उसकी हकीकत भी सामने आ रही है। हमने देखा है कि किस तरह से इजरायली जेलों में जो फिलिस्तीनी कैद हैं वो बच्चे हैं, 15 से 18 से कम उम्र के बच्चे हैं, महिलाएं हैं। तो यहाँ आगे लिखा है, द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार जंग के बीच संघर्ष विराम के चलते इजराइल ने मंगलवार को 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इजरायली जेल सेवा ने पुष्टि की है कि उसने गाजा में इजरायली बंधकों को मुक्त करने के समझौते के हिसाब के रूप में 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। कतर के अनुसार सूची में 15 महिलाएं और 15 नाबालिग शामिल हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इजराइल की जेलों में कैद हैं उनमें से ज्यादातर फिलिस्तीनी जो हैं वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 15 साल 16 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे हैं। तो ये इजराइल की हकीकत है। इसी के साथ अब इजराइल को एक और बड़ा झटका मिल गया संयुक्त राष्ट्र सभा से, जहां पर संयुक्त राष्ट्र सभा ने साफ साफ कह दिया है कि गोलन हाइट्स से कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से इजराइल को जो है वो वापस हटना है, अपनी सेना जो है वो वहां से वापस लेनी, जिसे लेकर तमाम देश अपना समर्थन भी व्यक्त कर रहे हैं। तमाम देश भी इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि गाजा से 60 महिला और बाल बंधकों को अब तक रिहा किया जा चुका है। इस बीच जेरूसलम पोस्ट के अनुसार एक अलग समझौते के तहत एक फिलीपींस और 25 थाई नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। साथ ही एक इजरायली को भी रिहा कर दिया गया जिसके पास रूसी नागरिकता भी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किन किन लोगों को रिहा किया जा रहा है। दोनों के बीच समझौता जो है वो एक्सटेंड हो गया है, समझौता बढ़ गया है। अब देखना होगा कि जब ये 2 दिन का समझौता खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इजराइल किस तरह से गिड़गिड़ाएगा और क्या किस तरह का समझौता करेगा। यही आपको बता दें कि इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है। इन सब चीजों में कुल मिलाकर इजराइल का नुकसान हो रहा है, चाहे आप जमीनी में इनके सैनिकों के नुकसान की बात करें या फिर इनके आर्थिक नुकसान की बात करें। ये जी हिंदुस्तान का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि हमास और इजराइल के बीच जंग का 50 दिन हो चुके हैं। युद्ध से अब तक 53 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। और यह अनुमान किसके लिए? इजराइल के लिए है। इजराइल को अब तक युद्ध से 53 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ लिखा गया है कि हमास के साथ इजराइल के युद्ध में यहूदी राष्ट्र को लगभग 157 बिलियन शेकेल यानी कि 53 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। बैंक ऑफ इजराइल के अनुसार इस राशि में लगभग 107 बिलियन शेकेल रक्षा व्यय और 22 बिलियन शेकेल क्षति मुआवजा और 25 बिलियन शेकेल अन्य नागरिक व्यय शामिल है। इसके अलावा सरकारी ऋण पर ब्याज 8 अरब शेकेल तक पहुंचने की संभावना है, जबकि संघर्ष के कारण राजस्व का नुकसान 35 अरब शेकेल होने का अनुमान है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इतना नुकसान हो रहा है, इतना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो साफ तौर पर जो है वो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। अमेरिका हालांकि खूब मदद कर रहा है, भर भर कर पैसे भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो कहा है कि इजराइल से गोलन हाइट्स में कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से हटने के लिए जो कहा है, और साथ ही तमाम देशों ने इसे लेकर जो है वोटिंग भी की है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।